हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ जूलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 6 का सिलेबस। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेबस अपलोड कर दूँगी, उसके बाद बारी बारी करके पूरे सिलेबस में जो भी पढ़ना है उसे मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कोर 13 में हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका जो यूनिट 1 है उसमें है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट। तो ये था यूनिट 1। अब यूनिट 2 में हमें पढ़ना है जीन रेगुलेशन, जिसमें पढ़ना है हमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपेरोन, जो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल, ये चारों प्रकार के कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपेरोन को पढ़ना है। और यहाँ पे आगे है लेक ऑपेरोन एंड टीआरपी ऑपेरोन। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप बी में फिर हम लोग को पढ़ना है डीएनए डैमेज एंड डीएनए रिपेयर। फिर यूनिट 4 में पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमें पढ़ना है टूल्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड क्लोनिंग वेक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसजेनिक एनिमल कॉन्सेप्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना है। तो ये तो है कोर 13 में इतना ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे फिर कोर 14। तो कोर 14 में पढ़ना है हमें मेडिकल जूलॉजी। तो मेडिकल जूलॉजी में देखते हैं क्या क्या है। तो यूनिट 1 में पढ़ना है लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी, क्लिनिकल फीचर्स, प्रोफाइलिसिस एंड कंट्रोल ऑफ पैथोजेनिक प्रोटोजोअन, जिसमें हम लोग को पढ़ना है यूनिट 1 में प्लाज्मोडियम, इंटरमोबाहिस्टिलिटिका, लेशमानिया डोनोवानी और ट्रिप्नोजोमा। यूनिट 2 में पढ़ना है टेनिया, यूचेरिचिया और एस्कारिस का पैथोजेनिक हेमिथेलियस पैरासाइट्स, क्लिनिकल फीचर, कंट्रोल और प्रोफाइलिसिस पढ़ना है। ग्रुप बी में पढ़ना है यहाँ पे वेक्टर बायोलॉजी, जिसमें मस्कीटो, जो एनोफिल्स मस्कीटो होता है उसके बारे में पढ़ना है। येलो फीवर, डेंगू फीवर और फिलारिसिस के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट है एपिडेमिक टाइफस टिक्स, जो कि पेडिक्यूलस भी के नाम से भी जाना जाता है, इसको पढ़ना है। अब नॉन वेक्टर डिजीज में है हमारा टाइफाइड, कोलेरा, HIV एंड स्वाइन फ्लू। और यहाँ पे लास्ट है इसका जनरल अकाउंट ऑफ वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, इरिडेशन प्रोग्राम, पोलियो एंड एड्स। तो यहाँ पे जनरली बोले तो पोलियो और एड्स के बारे में पढ़ना है। तो ये था कोर 14 मेडिकल जूलॉजी का सिलेबस। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल, कि इसका प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ना है। बाकी मार्क्स कैसे मिलता है वो तो आप लोग को भी पता होगा, प्रैक्टिकल में क्या कैसे मिलता है। तो मैं डायरेक्ट सजेस्ट करती हूँ कि यहाँ प्रैक्टिकल में क्या पढ़ना है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में हमें पढ़ना है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डीएनए सेपरेशन ऑन जेल। दूसरा है यूएसए ऑफ माइक्रोपाइट। तीसरा है प्रोटीन एस्टिमेशन बाय क्लोरीमीटर। चौथा है स्टडी ऑफ ट्रांसपोजिशन थ्रू मैच स्पेसिमेन फोटोग्राफ। और फिफ्थ है स्टडी ऑफ क्लोन्ड एनिमल थ्रू फोटोग्राफ्स। 6 है स्टडी ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल थ्रू फोटोग्राफ। और यहाँ मेडिकल जूलॉजी में पढ़ना है स्लाइड्स ऑफ पैरासाइट्स और म्यूजियम स्पेसिमेन ऑफ हेलमिंथेस पैरासाइट। तो ये है कोर 13 और कोर 14 का ये प्रैक्टिकल। अब हम लोग देखेंगे कि DSC पेपर में हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पढ़ना है हमें DSC 3। तो DSC 3 में क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो यूनिट 1 में हमें पढ़ना है वाइल्ड लाइफ, इसका डिप्लीशन, कंजर्वेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन। यूनिट 2 में पढ़ना है फीकल एनालिसिस ऑफ अनग्लूलेट्स एंड कार्निवोर्स, फीकल सैंपल, स्लाइड्स प्रिपरेशन, हेयर आइडेंटिफिकेशन, पग मार्क्स एंड सेंसस मेथड। अभी तो बहुत फास्ट लग रहा होगा,
सिलेबस देख के, लेकिन मैं एक एक करके जब डिस्कस करूँगी ये सब तो आप लोग को बहुत ईजी लगेगा। यूनिट 3 में है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ लेजिस्लेशन, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इट्स अमेंडमेंट्स एंड इम्प्लीमेंट्स, इको टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन फॉरेस्ट। ये सब था यूनिट 3 में पढ़ना। और यूनिट 4 में है प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व, इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इन इंडिया, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर रिजर्व इन इंडिया, रेड डाटा बुक, IUCN, WWF। तो ये सब DSC 3 में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे DSC 4 में। तो DSC 4 में हमें क्या पढ़ना है, पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ यूनिट 1 में देखते हैं फंडामेंटल ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ पेस्ट अकॉर्डिंग टू डैमेज, ये सब पढ़ना है। यूनिट 2 में है प्रैक्टिकल अप्रोच और टू पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग को पढ़ना है जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट, बैटिंग एंड चीविंग टाइप, piercing एंड सकिंग टाइप ऑफ मॉथ पार्ट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, जेनेटिक कंट्रोल पढ़ना है इसका, और कॉमन पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, नोमेनक्लेचर, मोड ऑफ एक्शन, टूल्स एंड टेक्निक फॉर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। ये ग्रुप ए में पढ़ना है। और ग्रुप बी में यूनिट 3 में पढ़ना है स्टडी ऑफ पेस्ट इन लेबोरेटरी एंड फील्ड, जिसमें पढ़ना बायोलॉजी, डैमेज एंड मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो ये था DSC 4 का सिलेबस। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल का डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल में हमको लोगों को पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैमेलियन फौना, एवियन फौना इन नियर बाय नेशनल पार्क या जूलॉजिकल पार्क या सेंचुरी। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बेसिक इक्विपमेंट नीडेड इन वाइल्ड लाइफ स्टडीज, जिसमें हम लोगों को बिनोक्यूलर्स, GPS, ग्लोबल, जिसको ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, वेरियस टाइप ऑफ कैमरास एंड लेंसेज पढ़ना, familiarization and study of animal evidence in the field, identification of animal through pug mark, hoof mark, pellet group, nest and tailors, etc. Visit to national park, zoological park, protected area, a study of endangered species through photograph। ये DSC 3 का प्रैक्टिकल है। और DSC 4 का प्रैक्टिकल है यहाँ पे स्टडी ऑफ पेस्ट एंड इन्फेस्टेड प्लांट। दूसरा है कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड स्लाइड्स प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट। तीसरा है ट्रिप ऑफ ICAR गवर्नमेंट गवर्निंग फील्ड ऑफ योर लोकेलिटी, FCI एग्रीकल्चर फील्ड फॉर स्टडी ऑफ पेस्ट। फोर्थ में पढ़ना है स्टडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन पेस्ट मैनेजमेंट। ये है DSC 4 का। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब इंतज़ार किया, मैं नेक्स्ट डे से रेगुलर वीडियो अपलोड होते जाएगा एक एक टॉपिक का। एग्ज़ाम तक मैं पूरा कवर करवा दूंगी, बस आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वे भी इस चैनल का लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में
एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।